तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको मैंने सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की जो चौड़ाई है वो रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई 7.5 इंच। नेक की टोटल लेंथ जो है वो रखेंगे 17.5 इंच। और अब हम नेक को इस तरह से शेप दे देंगे। खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है, आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो नेक को शेप देने के बाद अब इसके सेंटर में एक सीधी लाइन लगा लेते हैं और उसकी बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे हम इसी तरह से मार्क करेंगे। और अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक के सेंटर में से एक सूत्र की कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। और फिर से मैंने बुकरम ले लिया है और इसकी लंबाई 10 इंच है। तो तय लगाने के बाद ये मेरे पास ढक्कन है, इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 इंच है। इस तरह से इसको कटवर्क की शेप दे देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दूसरी साइड से 1/2 इंच बुकरम छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये पैटर्न मैंने कटिंग कर लिया है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो कट वर्क को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और इसके नीचे वाली साइड पे मैंने इस तरह से फैब्रिक को छोड़ दिया है। और अब हम इस तरह से तय लगाएंगे और कट वर्क के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस पूरे कट वर्क जो है उनको फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेते हैं। बहुत तो कट वर्क को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इसका ये वाला जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और कट वर्क को पलट के सीधा कर लेते हैं। तो कट वर्क जो है उनको पलट के मैंने सीधा कर लिया है और अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। और फिर से मैंने फैब्रिक ले लिया है और इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 2x2 इंच है। तो इसका ट्राइंगल बनाते हुए इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से ये सारे ट्राइंगल जो है उनको स्टिच कर लेंगे। ट्राइंगल रेडी करने के बाद अब कट वर्क के ऊपर ये वाले ट्राइंगल रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से ये सारे ट्राइंगल जो है कट वर्क के ऊपर स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाला पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है और अब मैंने नेक को फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और इसकी बाहर वाली साइड पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम बुकरम के ऊपर लगाएंगे और इसका एक्स्ट्रा जो साइडों पे फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से पूरे नेक का ये जो फैब्रिक है वो बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो ये वाला पैटर्न जो है वो मैंने रेडी कर लिया है और अब हम नेक को इस तरह से तय लगाएंगे और इसका सेंटर करेंगे और सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। तो शर्ट का मैंने फ्रंट ले लिया है और उसकी उल्टी साइड पे नेक को मैंने इस तरह से रखा है और उसके सेंटर में एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब हम बुकरम के साथ साथ नेक को स्टिच करेंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो हमारा नेक जो है वो पलटने में प्रॉब्लम होगी, नीट जो है वो नेक रेडी नहीं होगा। तो नेक की सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे, तो सेंटर में से भी कटिंग कर लेंगे और अब हम इसको पलट के इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो नेक को पलट के मैंने सीधा कर लिया और अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और उसके बाद मेरे पास अब ये फैब्रिक है, इसकी ऊपर वाली साइड मैंने इस तरह से इस्त्री की मदद से तय लगा ली है और दोनों तरफ से तय लगाते हुए अब हम इस फैब्रिक पट्टी को नेक के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम नेक के नीचे रखेंगे
बाहर वाली साइड पे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से पूरे नेक पे हम इस लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और उसके बाद ये हमने पैटर्न जो पहले रेडी किया था इसको हम इसके सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं किनारे की। और उसके बाद अब मेरे पास ये बटन है, इन बटनों को यहाँ पे हम स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत है और नया डिजाइन है। आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।